नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा जिला नजफगढ़ में। साथ ही हमारे जगदीश आहूजा जी हैं जो कि हस्ताल वार्ड के अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपको। धन्यवाद सर। सर अभी आपको पार्टी ने अभी पूना उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है सर, तो किस तरह की शुरुआत हुई अभी आपके मंडल के अंदर? फिलहाल तो सर अभी शुरुआत में एक राम मंदिर का भी चल रहा है और नज़दीक में चुनाव भी नज़दीक है। तो अभी वर्कलोड पार्टी ने काफ़ी हद तक डाला है। अभी शुरुआत है, जैसे कि अभी पन्ना प्रमुखों की हाँ बैठकें चल रही है, पूरे मंडल में बैठकें चल रही है। तो अभी ये कार्यक्रम चालू हुआ है। अभी आगे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो भी दायित्व देंगे तो उसको पूरा करेंगे। सर अभी लगभग अभी नज़दीक राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है इस समय सर, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस समय राम मंदिर के मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है सर, तो क्या आपको लगता है इस बार सर चुनाव में? सर देखिए, ये मुद्दा उठाया भी भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि बहुत पुराने बहुत समय से चलता आ रहा है ये मुद्दा, लेकिन रिसेंटली जब 1992 के पीरियड में जब अडवाणी जी ने ये रथ यात्रा आरंभ की थी तो ये मुद्दा ज़्यादा ज़ोर शोर से उठा। और उसका बेनिफिट मिलना भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा ही जिस पार्टी ने उठाया तो उसी की को ही मिलना चाहिए। राम मंदिर बनने जा रहा है और 500 साल पुरानी ये मांग पूरी होने जा रही है। 500 साल बाद राम जी अपने वनवास काट के ही, लगभग यही कहा जाएगा कि वनवास काट के आ रहे हैं। पिछले 70 साल में कभी नहीं हो पाया, जो अब ये 9 सालों के अंदर भाजपा सरकार ने ये काम किए हैं। जो भी मुद्दे हैं, विदेश नीति भी देख लो, हिंदुस्तान में जो भी ऐसे कदम जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही न था कि भाई ये भी, जैसे स्वच्छता अभियान है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा था कि देश के अंदर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। आज हम भी जागरूक हुए हैं। अब हमारा भी दिल नहीं करता कि हम कूड़ा किसी कोई चीज़ का भाई रोड पे डालें हैं। तो हर नागरिक जागरूक हुआ है। कम से कम उनके कहने मात्र से ही अगर हमारे दिल के अंदर अरे नहीं यार कूड़ा नहीं डालना, तो ये चीज़ें मोदी जी के साथ जा रही है और भाजपा सरकार के साथ जा रही है। पूरी नेतृत्व है मोदी जी के साथ, अमित शाह जी है, ये सारे पार्टी मिलके काम कर रही है। सर मेरा सवाल ये भी है, जैसे 2024 का चुनाव तो आप कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं और 25 के विधानसभा चुनाव में सर नज़दीक, और आपकी जो सरकार नहीं बन पा रही दिल्ली में 25 साल से, तो इस बार कैसा रहेगा सर 25 के विधानसभा चुनाव में? सर जहाँ तक है कि अब अरविंद केजरीवाल के नाम से लोगों का मोह भंग हुआ है, क्योंकि केजरीवाल ने जो पीछे काम किए, कोई मतलब जो मतलब जनता के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने शराब घोटाला और अपना हवा महल बनाना, जिसको हवा महल नाम दिया गया है, शीश महल बनाना, उसमें 141 करोड़ का मतलब फंड लगाना, उसके उस लोगों का इस से मोहभंग हुआ है कि केजरीवाल अब पहले वाला लोग बिजली और पानी के नाम पे खाली की ठगी में नहीं आएंगे। अब मेरा सोचना तो इस बार जनता ने क्या मूड बनाया सर 25 के चुनाव में? मेरे हिसाब से तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में विधानसभा में भी बननी चाहिए और आनी भी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को 2 बार मौका देख लिया। जिस तरह मोदी जी ने 2 बार का मौका मोदी जी को मिला, उन्होंने कर दिखाया है। अगर केजरीवाल जी शांतिपूर्वक ये काम करते रहते दिल्ली में तो शायद आगे वो भी आ जाते। सर आपके पश्चिमी दिल्ली जो आपके लोकसभा यहाँ के सांसद हैं 2 बार से, प्रवेश वर्मा जी, और उनके कार्यकाल को याद किया जाए सर 10 साल में क्या क्या उपलब्धि हैं उनकी? सर उन्होंने अपने कार्यक्रम में एक तो अस्पताल, यहाँ पे काली बस्ती में एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है। किस जगह पे? विकासपुरी विधानसभा के अंदर। ये काली बस्ती शमशान घाट है, उसके सामने एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है। उसी रोड का नवीनीकरण भी कराया गया है। पहले वो छोटा सा रोड था, उसको चौड़ा करवाया गया है। और बहुत से काम हैं सांसद के अधिकार में आते हैं, वो काम उन्होंने
जो भी संभव हो सका कराया है। सर आपकी अपनी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है? आप एक भाजपा के सिपाही हैं, तो लोग ही आप जो भी मदद कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, किस तरह की सेवा रहती है आपकी? सर मैं तो क्षेत्र के लिए हमेशा भाजपा से जुड़ा हूँ। मैं तो सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा रहता हूँ। जो भी संभव हो कॉलोनी के वासियों को अगर किसी प्रकार की कोई मदद की ज़रूरत है या हमारे अधिकार क्षेत्र में कोई आता है, जैसे हमारे अपने राजकुमार ठाकुर जी यहाँ के RWO के प्रधान हैं, तो मैं RWO से भी जुड़ा हुआ हूँ। जो भी यहाँ सुविधाएं, लाइटें ठीक करानी, नालियाँ साफ करानी, ये अगर हमसे कोई बोलता है तो हम करवा देते हैं क्षेत्र के। राजनीति में आपका वैसे आना कैसे हुआ सर? थोड़ा जानना चाहेंगे। सर मैं शुरू से RSS से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही RSS से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम राजस्थान रहते थे, वहीं से ही RSS से जुड़ा हुआ हूँ। तो उस समय जनसंघ हुए थे, ये समझ लो कि विरासत में मिली हुई है, विरासत में मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी है जनसंघ, ये विरासत में मिली हुई है। वैसे आज के हालात इस समय के जो हम बात करें आपके अस्पताल के, किस किस तरह की समस्या इन क्षेत्रों में? सर अस्पताल जो मतलब वार्ड आता है, अस्पताल क्षेत्र आता है, इस समय सफाई की सबसे बड़ी बेसिक समस्या हुई पड़ी है। कारण आप पार्क से आए हैं, आपने इस समय राम कथा चल रही है तो सफाई है। अगर आप ये 10 दिन पहले आते तो आप देखते पूरा रोड, उस पार्क के अंदर पूरा रोड कूड़े से भरा होता है। अच्छा। और अस्पताल वाला रोड जो गेट से बाहर निकल के लेफ्ट में पूरा एकदम कूड़ा भरा होता है। जबकि पार्षद यहाँ के कौन है सर? यहाँ के हैं राखी यादव हैं। तो एक साल में अब तक ऐसा कुछ नहीं किया सर जब से पार्षद चुन के आई हैं? एक बार भी आना नहीं हुआ। 15 अगस्त में हम लोगों ने झंडा रोहण के लिए जरूर बुलाया था, वो आए थे। एक्चुअली वो निगम पार्षद तो नाम मात्र की होती है, आपको भी जानकारी है कि उनके पति है आशीष यादव। इस क्षेत्र में तो उनका आना भी नहीं हुआ। और बिल्कुल सफाई व्यवस्था को तो जैसे केजरीवाल ने बोला था कि साल भर के अंदर हम कूड़ा मुक्त कर देंगे, ये तो कूड़ा युक्त कर दिया है। कोऑर्डिनेटर बन पा रहा विधायक पार्षद? हाँ नहीं है उनका, लेकिन वो विधायक जो बोलेगा वही काम वो निगम पार्षद करेगा। काम हो क्यों नहीं पा रहा है? कोई वजह है सर? क्या वजह है इसकी? वजह सर इनका एक कहना होता है कि इस क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिले, मैं इस क्षेत्र को मैं काम नहीं करवाऊंगा। ये महेंद्र यादव के विधायक के शब्द मैंने अपने मुंह से सुने हैं। सर इतनी समस्या है जैसे आपने बताई क्षेत्र के लिए, तो इसके लिए कोई प्रयास रहता है आपके समस्या के लिए? सर जितना हमारा RWO के थ्रू हम जो अधिकारियों से मिलके जो भी काम हमें संभव हो सकता है हम वो करवाते रहते हैं, क्षेत्र की समस्याओं के करते रहते हैं। हाँ जी ठीक है सर। और लास्ट में सर कुछ जनता में कोई अपील, कोई शेयर, कुछ अपनी बातों को आप कुछ करना चाहते हैं? जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगा राम मंदिर के मुद्दे पे कि आने वाली 22 तारीख को आप अपने घर में दिए जलाएं, आतिशबाजी करें। एक दिवाली मतलब 500 साल बाद हमने वो दीपावली, उस समय राम का आना नहीं देखा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भगवान राम मंदिर में आ रहे हैं। हाँ, तो असली दिवाली तो हमारी ये मनाई जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आने वाली 22 तारीख को दीपावली मनाएं घरों में। और 2024 के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हैं, तो मोदी जी को एक बार फिर मौका दें। उनके नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम आगे बढ़ा है। ये सब आप लोग जानते हैं। आपसे बस यही अनुरोध करूंगा कि आने वाली मई में शायद चुनाव होंगे, तो उस समय कमल के बटन पर मोहर लगाकर अपना मोदी जी के हाथ मजबूत करें। तो ये हमारी सीधी बात जगदीश आहूजा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।